वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप अपने नोट में बनाते जाना। और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि एक कैलोरी है, जो एक कैलोरी होती है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है एक कैलोरी क्या है। देखिए कैलोरी मतलब ऊर्जा, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ऊर्जा है या कैलोरी है, तो एक कैलोरी यानी एक ऊर्जा क्या है। तो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। कोई हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसकी शक्ति की आवश्यकता है, तो जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिस शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं। इसे क्या होता है? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता है जिससे शरीर की पेशियां क्या होती हैं? क्रियाशील रहती हैं और शरीर द्वारा क्या होता है? कार्य संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR डैश होता है। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, क्या होता है बताइए? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, क्या होता है? पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं और इसलिए मैं कह रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। BMR तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बता दें कि जो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो BMR होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जो पुरुष हैं उनके शरीर में जो क्रियाशील मांसपेशियां हैं ना वो अधिक हैं, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसी ऊतकों, याद रखिएगा कौन से ऊतक, तो स्त्रियों के शरीर में वसी ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वसी ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है और BMR कम हो जाता है। तो याद रखिएगा पुरुषों के शरीर में मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसी ऊतक जो होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। और वसी ऊतक क्या करते हैं? क्रियाशीलता कम करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? स्त्रियों में BMR कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, अभी मैंने पूछा भी था। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखो काम करने की क्षमता को हम क्या कहा जाता है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं रिप्लाई दे रही हूँ। अब कोई काम है, बर्तन धुलना है, कपड़ा धुलना है, झाड़ू लगाना है या क्या करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, सब्जी काटना, तो इन सब के लिए क्या होनी चाहिए? शरीर में
ऊर्जा होनी चाहिए। जब ऊर्जा होगी तभी हम कार्य कर पाएंगे। तो काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे भी हम ऊर्जा कहते हैं। कोई भी शरीर का श्रम है, कोई भी शरीर से हम काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? खाने से। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उसी को हम क्या करते हैं? उस ऊर्जा को कहाँ ख़त्म करते हैं? शारीरिक श्रम करके, शरीर द्वारा कार्य करके ऊर्जा खर्च होती है। अगर ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो हमारे शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, मोटापा हो जाएगा। तो ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील हो जाती हैं। जो शरीर की जो पेशियां हैं वो क्रियाशील हो जाती है, कार्य करने के लिए क्रियाशील हो जाती हैं और शरीर द्वारा कार्य संपन्न हो जाता है और हम अपने शरीर द्वारा कार्य संपन्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। भोजन में ऊर्जा का सबसे साकेंद्रिक रूप कौन सा होता है? सबसे साकेंद्रित रूप कौन सा होता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है कि विटामिन होता है? भोजन में ऊर्जा का सबसे साकेंद्रिक रूप निम्न में से कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है कि विटामिन होता है? आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मैं बता दूं, भोजन में ऊर्जा का सबसे साकेंद्रिक रूप आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख है। जो शक्तिवर्धक, जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, वह ऐसे पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्थान इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता भी है तो गलत मत करिएगा। कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनकी रासायनिक रचना की विशेषता ये होती है कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की अपेक्षा दुगनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होती है वो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की दुगनी होती है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। देखिए क्या करता है, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा ये है कि ग्लूकोज तंत्र का पोषण करता है। यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। यह दहन में पायूरिक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। जो दैनिक भोजन होता है ना, हमारा रोज का भोजन, उसका प्रमुख भाग होना चाहिए। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो बताइए ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कौन सा है जो भोजन का दैनिक भाग होना चाहिए, कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है,
प्रोटीन है कि खनिज पदार्थ हैं, क्या है? जल्दी से आंसर दे। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर राइट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का प्रमुख वो स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है, जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख भाग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संगठन से बनता है, इस बात को मैंने बताया है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2 भाग हाइड्रोजन तो 1 भाग आपका ऑक्सीजन का होता है। और कार्बोज प्रमुखता वनस्पति जगत में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो आपका कार्बोज है वो ज़्यादातर आपका वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में, ये भी याद रखिएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति के भोजन में 55% से लेकर 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। एक नॉर्मल इंसान के भोजन में 55 से लेकर 70% तक जो ऊर्जा है वो कार्बोज से मिलती है। और एक और बात याद रखिएगा, कार्बोज की सर्वोत्तम इकाई की संरचना है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। तो याद रखिएगा ये आपकी कार्बोज की सर्वोत्तम इकाई की संरचना है। अगर पूछा जाए तो गलत करके मत आइएगा। C6H12O6, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ऊर्जा की माप की इकाई क्या है, बताइए। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके। ग्राम है, केल्विन है, जूल है, क्या है? ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम है, जूल है, केल्विन है, क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। अब आपका पेपर आने वाला है तो मैं भी कंटिन्यू रहूँगी और आप भी कंटिन्यू रहना, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछे भी जाएंगे। तो क्वेश्चन है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ग्राम होती है, केल्विन होती है, जूल होती है, बताइए। सॉरी। तो देखिए, ऊर्जा की माप की इकाई आपकी जो होती है वो जूल होती है। कैलोरी नापने के लिए, जो आपकी जो कैलोरी है उसको नापने के लिए यंत्र को कैलोमीटर कहते हैं। क्या कहा जाता है? कैलोमीटर। और मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई को जूल कहलाती है। और मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई जूल कहलाती है। और जूल को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जूल एक न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। तो जूल क्या है आपका? तो 1 न्यूटन, अगर परिभाषा दी पूछी जाए तो 1 न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा को 1 जूल के बराबर होती है। तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है?
गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है? गतिशील संतुलन क्या है? तो ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात, तीसरा है खनिज लवण का संतुलन का, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात, दूसरा है कैल्शियम फास्फोरस अनुपात, तीसरा है खनिज लवण संतुलन का, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो गतिशील संतुलन से तात्पर्य होता है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात होना, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कराए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन देंगे किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कौन है जिसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ऊर्जा की रोज जिसको अधिक आवश्यकता होती है, ऊर्जा की प्रतिदिन जो आवश्यकता है, नीड है, वो ज़्यादा होती है, किसे होती है? ऑप्शन 1 है शिक्षक को, दूसरा है क्लर्क को, तीसरा है पत्थर तोड़ने वाले को, चौथा है गृहिणी को। पहला शिक्षक, ध्यान में करो शिक्षक करता क्या है, क्लर्क, तीसरा है आपका पत्थर तोड़ने वाला, चौथा गृहिणी। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पत्थर तोड़ने वाला। पत्थर तोड़ने वाला हाथ से कितनी मेहनत करता है, उसे पूरी ताकत लगानी होती है, जोर लगाना होता है, तब जाके पत्थर टूटता है। अब शिक्षक करता है पर उसमें क्या, पत्थर तोड़ने शारीरिक श्रम ज़्यादा हो रहा है, तो अधिक परिश्रम करने वाले पत्थर तोड़ने वाले को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और रोज़ पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट है। खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है? आपकी खाली कैलोरी होती क्या है? शून्य कैलोरी होती है, सिर्फ कैलोरी होती है, न्यूनतम कैलोरी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। कि आपकी खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य है? शून्य कैलोरी है, सिर्फ कैलोरी है, न्यूनतम कैलोरी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखो, खाली कैलोरी आपकी क्या है? सिर्फ कैलोरी है। ये याद रखिएगा, खाली कैलोरी क्या है? ये सिर्फ कैलोरी है। और ऊर्जा को हम कैलोरी भी कहते हैं और ऊर्जा भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। एक कैलोरी जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है? एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो आपको बता दें, एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है। इसको माइंड में सेट कर लेना। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे। आज मैंने हाथ से, टाइम कम था तो हाथ से लिख के क्वेश्चन आंसर कराए। अगली बार से मैं क्वेश्चन आपके प्रिंटेड लाऊंगी और यहीं पे सॉल्व कराऊंगी, कोशिश तो यही रहेगी। तो सहयोग कीजिएगा। अब आपकी क्लास कंटिन्यू चला करेगी,
तो आप लोग भी अब कंटिन्यू हो जाइए और क्लास अटेंड कीजिए। टॉपिक भी कवर कराऊंगी सोच रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो आपको होम मैनेजमेंट है जो वो कंप्लीट करा दूँ। इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी वहाँ से बहुत अच्छे खासे बन के आते हैं, सारा कवर अप करा दूँगी होम मैनेजमेंट का। तो साथ देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।